अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में ही। कल हमने पढ़ी थी दो प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की, दो केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक में हमने पढ़ा था कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वहाँ पे बनता है मेटालिक ऑक्साइड, और जो मेटालिक ऑक्साइड बनता है वो बेसिक इन नेचर होता है। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो बनता है मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड। वहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड भी बनता है और मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड भी बनता है व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। और जो मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड बनता है वो भी बेसिक in नेचर होता है। और हमने वहाँ पढ़ा था लिटमस पेपर के बारे में, जो इंडिकेट करता है कि कोई सॉल्यूशन या सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। आज हमें पढ़नी है और दो प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की ही। एक प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, और हमें पढ़नी है एक और प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। इससे पहले कि हम पढ़ें रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड डाइल्यूट एसिड्स, आपको मैं कह देता हूँ कि जो टेंडेंसी रिएक्ट विद वाटर, मेटल्स की कितनी टेंडेंसी होती है टू रिएक्ट विद वाटर। कल हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास कॉपर है, कॉपर चाहे वाटर कोल्ड वाटर हो या हॉट वाटर हो या स्टीम हो, कॉपर रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ। इसकी क्या वजह है? हमारे पास जब हम कॉपर की और वाटर की रिएक्शन करवाते हैं, अब देखो यहाँ पे कॉपर, जब हम कॉपर और वाटर की रिएक्शन करवाते हैं तो लेकिन जो कॉपर है इट इज़ लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अगर कॉपर हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता तो ये कॉपर वाटर में से जो H2O है ये H को करता है रिप्लेस, तो यहाँ करता डिस्प्लेस करता, तो वहाँ पे ये जगह ले लेता है इसकी। चूँकि कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। दैट्स वाई कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो कहने का मतलब है, जो आपने पढ़ी कल रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी, हमारे पास कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर कॉपर को हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है तो कॉपर को होना चाहिए था इससे ज़्यादा रिएक्टिव, लेकिन चूंकि कॉपर इससे लेस रिएक्टिव है, यही वजह है कि कॉपर रिप्लेस नहीं कर पाता है हाइड्रोजन को फ्रॉम H2O, और जो ये रिएक्शन है ये रिएक्शन नहीं हो सकती है। यही वजह है कि कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, चाहे वो कोल्ड वाटर हो, हॉट वाटर हो या स्टीम हो। इसके बाद हमारे पास है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। जो मेटल्स होते हैं ये रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ और बनाते हैं सॉल्ट, और वहाँ पे निकलता है हाइड्रोजन गैस। सो वी कैन से मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, इट फॉर्म्स रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस रिलीज्ड। हमारे पास हमने एक रिएक्शन दी है यहाँ पे। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई मेटल है, मेटल पे जो चार्ज होती है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, या इसकी 1 वैलेंसी या 2 या 3 होती है। हमारे पास एक यहाँ पे एसिड एक दिया है हमने, दिस HCl विच कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम करते हैं यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होती है, जो क्लोरीन है इस पर नेगेटिव चार्ज होती है। पॉजिटिव चार्ज M पॉजिटिव की Cl के साथ जो नेगेटिव चार्ज है रिएक्ट करता है, तो बनता है यहाँ पे MCl और निकलता है H2। तो कहने का मतलब है जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ तो यहाँ पे बनता है इनका सॉल्ट, जो इनका होता है जो मेटल हमारे पास रिएक्ट करेगा उसी का सॉल्ट बनता है, और यहाँ पे निकलता है हाइड्रोजन गैस। तो इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। हमारे पास पहली एग्जांपल है जब सोडियम करता है रिएक्ट विद HCl, यहाँ पे बनता है सोडियम क्लोराइड, दिस इज NaCl, और निकलता है हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे मैग्नीशियम करता है रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, बनता है मैग्नीशियम सल्फेट, और निकलता है हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे जब कैल्शियम करते हैं रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड तो बनता क्या है हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट, और यहाँ पे और निकलता है हाइड्रोजन गैस। हमारे पास कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन नहीं होती है। ये मैंने आपको अभी कहा कि हमारे पास जो कॉपर है दिस इज़ लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये इसको हाइड्रोजन को HCl से रिप्लेस नहीं कर पाता है। दैट्स वाई जो ये रिएक्शन है ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन नहीं हो सकती। हमारे पास जब यहाँ पे NaCl बनता है ये साल्ट है, यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट ये भी एक साल्ट है, यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट बनता है ये भी एक साल्ट है।
तो कहने का मतलब मेरे पास ये है कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, ये क्या बनाते हैं, ये उसी मेटल का रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाते हैं और हमारे पास वो निकलता है वहाँ पे हाइड्रोजन गैस। इसके बाद हमारे पास है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। जब हमारे पास कोई मेटल रिएक्ट करता है सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, तो वहाँ पे क्या बनता है, तो वहाँ पे बनता है नया सॉल्ट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉल्ट ऑफ मेटल बी रिएक्ट्स विद मेटल ए। जो मेटल बी का सॉल्ट हमारे पास है, जब भी किसी मेटल के साथ मेटल ए के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे बनता है सॉल्ट ऑफ मेटल ए, और जो मेटल बी के साथ ऑलरेडी सॉल्ट था वो मेटल बाहर आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, और यहाँ पे जिंक है। जब हम कॉपर सल्फेट को करवाते हैं रिएक्शन जिंक के साथ, हमारे पास जो जिंक होता है, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये कॉपर को कॉपर सल्फेट से करता है रिप्लेस, और यहाँ पे क्या बनता है जिंक सल्फेट, और बनता है निकलता है बाहर कॉपर। अब ज़रूरी है कि अगर किसी सॉल्ट सॉल्यूशन से मेटल को रिप्लेस करना है, जो मेटल इसको रिप्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा, इट शुड बी मोर रिएक्टिव देन द मेटल विच इज़ इन द सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, जो हमारे पास जिंक है, जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। यही वजह है कि जिंक रिप्लेस करता है कॉपर को कॉपर सल्फेट से, और यहाँ पे बनता है हमारे पास जिंक सल्फेट। और नंबर टू, हमारे पास जो जिंक्स, हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो गई। हमारे पास जब कॉपर सल्फेट होता है तो यहाँ पे जो इसका ये कलर है, ये ब्लू है, ये टर्न्स फ्रॉम ब्लू टू कलर लेस। जो जिंक सल्फेट होता है इसका कोई भी रंग नहीं होता है। तो वी कैन से दैट हमारे पास जब एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ मिलता है, तो जो मेटल मिलता है अगर ये इस दूसरे मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये उस मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, रिप्लेस करता है, तो वहाँ पे नया सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है। यहाँ पे नीचे दिया गया है आपको, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट इज सॉल्यूशन। ये थी हमें अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। कल हम पढ़ेंगे अबाउट नॉन मेटल्स।